आज के इस चर्चा में हम सीधे एक बेहद खौफनाक पैरानॉर्मल केस फाइल में गोता लगाने वाले हैं, जिसे द क्रिम्सन लुलाबाई के नाम से जाना जाता है। हम ये डिकोड करेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नामुमकिन सी लगने वाली चीज किसी के लिए एक भयानक हकीकत बन गई। मतलब अक्सर ये सब सिर्फ सुनी सुनाई बातें लगती हैं ना, लेकिन जब घटनाओं का एक क्रमिक और डरावना पैटर्न सामने आने लगता है तो विज्ञान और तर्क भी हाथ खड़े कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रहस्य के हर एक पहलू को खंगालते हैं। अब जरा सोचिए, क्या हो अगर बचपन का एक मासूम सा खिलौना ही किसी का सबसे खौफनाक दुस्वप्न बन जाए। बचपन में तो खिलौने सुरक्षा और खुशी का प्रतीक होते हैं, बच्चे उन्हें अपने साथ सुलाते हैं। लेकिन ये केस हमें इस बात पर गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर क्यों आराम और खुशी देने वाली ये मासूम सी चीजें कभी कभी सबसे गहरे और काले राज छुपाए रखती हैं। जब सुरक्षा का एहसास ही डर की सबसे बड़ी वजह बन जाए तो इंसानी दिमाग उस खौफ को कैसे प्रोसेस करता है, यही तो इस पूरी घटना का सबसे अहम मनोवैज्ञानिक पहलू है। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरती से तराशा गया एंटीक गहरे लाल रंग का लकड़ी का म्यूजिक बॉक्स है, जो बड़ी सुकून देने वाली मीठी धुन बजाता है। इस पुराने बॉक्स को 6 साल की नन्ही मीरा ने अपने नए घर की धूल भरी परछत्ती यानी एटिक में खोजा था। कोई भी बच्चा इसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाए। लेकिन दूसरी ओर इसका जो असली और भयानक रूप सामने आता है वो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला है। यह असल में एक डार्क पैरानॉर्मल बीकन था, एक ऐसा चुंबक जो एक भयानक साए को जगाता है। दिखने में इतना मासूम लगने वाला यह खिलौना असल में क्या था और कैसे बस एक साधारण सी चाबी घुमाने से एक डरावनी शक्ति जाग उठी, यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। तो इस केस की पहली बड़ी अजीबोगरीब घटना यहीं से शुरू होती है। आप बस कल्पना कीजिए, आधी रात का सन्नाटा है, पूरा घर गहरी नींद में है और अचानक वो म्यूजिक बॉक्स अपने आप बजने लगता है। और ध्यान दीजिए, ये कोई धीमी धीमी धुन नहीं थी। सोच के मुताबिक बिना चाबी घुमाए ये अपनी पूरी रफ्तार से बज रहा था। जब मीरा की मां घबराकर कमरे में गईं तो उन्होंने देखा कि नन्ही मीरा तो गहरी नींद में सो रही है। अब आप ही बताइए, बिना किसी के छुए एक मैकेनिकल चीज का इस तरह चलना, ये तो पूरी तरह से भौतिक विज्ञान के नियमों के खिलाफ है। ये एक साफ इशारा था कि घर में कुछ बहुत ही असामान्य, कुछ अप्राकृतिक घट रहा है, जो किसी खिलौने की मामूली खराबी तो बिल्कुल नहीं था। और बात सिर्फ एक बजने वाले डिब्बे तक नहीं रुकी। उस घर में एक सिवियर हॉन्टिंग यानी गंभीर प्रेतवादित घटना के बिल्कुल साफ लक्षण दिखने लगे थे। हुआ ये कि जैसे ही मां ने उस बॉक्स को बंद करने के लिए हाथ बढ़ाया, कमरे का तापमान अचानक इतना गिर गया कि लगा जैसे कोई फ्रीजर के अंदर खड़ा हो। पैरानॉर्मल की दुनिया में हम इसे कोल्ड स्पॉट्स कहते हैं। इसके साथ ही सड़े हुए फूलों और गंधक यानी सल्फर की बहुत ही तेज और अजीब सी बदबू आने लगी। ये कोई साधारण संकेत नहीं है। अगर आप पैरानॉर्मल केसेस फॉलो करते हैं तो आप जानते होंगे कि ये बिल्कुल वही गंभीर लक्षण हैं जो मशहूर इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वॉरेन ने अपने सबसे खतरनाक और राक्षसी मामलों में महसूस किए थे। इसका सीधा सा मतलब था कि ये कोई आम भटकती आत्मा नहीं थी, ये कुछ बहुत ही बुरा और नकारात्मक था। वक्त के साथ ही खौफ बढ़ता ही गया और घटनाओं का एक पूरा पैटर्न सामने आने लगा। शुरुआत हुई एटिक में उस म्यूजिक बॉक्स के मिलने से, फिर रात में उस धुन का अपने आप बजना। इसके बाद तो चीजें और भी ज्यादा आक्रामक होने लगी। दीवारों के अंदर से खुरचने और ठक ठक की भयानक आवाजें आने लगी, मानो कोई अंदर कैद हो और बाहर आना चाहता हो। और फिर इस खौफ का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा आता है। एक रात मीरा के पिता को खिड़की के कांच पर किसी के उंगलियों से दस्तक देने की आवाज सुनाई दी। लेकिन सबसे डरावनी बात पता है क्या थी? उस खिड़की के बाहर कोई बालकनी थी ही नहीं। ये इस बात का एकदम पुख्ता सबूत था कि जो कुछ भी वहां था वो भौतिक सीमाओं को बहुत आसानी से पार कर रहा था। और फिर वो रोंगटे खड़े कर देने वाला मोड़ सामने आया। घर का माहौल इतना खराब हो चुका था कि मीरा ने अब खुद से ही बातें करना शुरू कर दिया था। उसने अपने माता पिता को बताया कि अंधेरे में एक बहुत ही लंबा साया उसे लोरी सुनाता है। एक ऐसा साया जिसकी ना तो कोई आंखें थीं और ना ही कोई चेहरा, एक फेसलेस शैडो। देखिए, मनोविज्ञान में हम अक्सर बच्चों के इमेजिनरी फ्रेंड्स यानी काल्पनिक दोस्तों की बात सुनते हैं, लेकिन जब वो कल्पना एक डरावनी बिना चेहरे वाली आकृति का रूप ले ले तो ये एकदम साफ हो जाता है कि कोई बाहरी शक्ति उस बच्ची के अवचेतन मन पर पूरी तरह से कब्जा कर रही थी। वो म्यूजिक बॉक्स अब सिर्फ एक वस्तु नहीं रह गया था, वो एक माध्यम, एक रास्ता बन चुका था। ये पूरी घटना अपने चरम बिंदु पर तब पहुंची जब खौफ ने सारी हदें ही पार कर दी। एक डरावनी रात थी, बाहर तेज आंधी चल रही थी और बिजली कड़कने से घर की बत्तियां बार बार झपक रही थीं।
उसी झपकती रोशनी के बीच मीरा की मां ने अपनी आंखों से देखा कि मीरा के बिस्तर के पास वही लंबा, काला और बिना चेहरे वाला साया खड़ा है और वो बच्ची की तरफ झुक रहा है। जैसे ही मां डर के मारे जोर से चिल्लाई, वो साया हवा में घुलकर गायब तो हो गया, लेकिन जाते जाते एक खौफनाक भौतिक सबूत छोड़ गया। मीरा की गर्दन पर किसी के ठंडे हाथों के गहरे निशान छप चुके थे। ये इस बात का खुला ऐलान था कि वो साया अब कोई भ्रम या सिर्फ ऊर्जा नहीं था, वो शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम हो चुका था। अब सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कहां से हुआ। इस सवाल ने जांचकर्ताओं को उस घर के गहरे इतिहास को खंगालने पर मजबूर कर दिया। जब पुराने रिकॉर्ड्स और दस्तावेजों को खंगाला गया तो 1920 के दशक का एक बहुत ही काला और दुखद इतिहास सामने आया। 1920 के दशक में ये घर एक ऐसी महिला का था जिसने अपनी इकलौती बेटी को एक बेहद दर्दनाक हादसे में खो दिया था। उस बेबस माँ का असीमित दर्द, उसका शोक और अपनी बच्ची को किसी भी तरह वापस पाने की उसकी हताशा, असल में यही इस पूरी डरावनी घटना की असली जड़ थी। एक माँ का दर्द कैसे पीढ़ियों बाद एक इतना खौफनाक रूप ले सकता है, ये केस इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। पैरानॉर्मल विज्ञान में एक टर्म है जिसे हम इन्फेस्टेशन कहते हैं। दानव विद्या के अनुसार इन्फेस्टेशन एक ऐसा गंभीर प्रेतवादित मामला है जो अक्सर किसी वस्तु पर किए गए काले जादू से शुरू होता है। जांच से ये बात सामने आई कि 1920 के दशक में उस हताश मां ने अपनी बेटी की आत्मा को वापस बुलाने के लिए उस खूबसूरत म्यूजिक बॉक्स पर कुछ काला जादू किया था, और उसी काले जादू ने उस साधारण सी सुकून देने वाली लोरी को एक डार्क समन यानी एक काले बुलावे में बदल दिया। उस बॉक्स को एक ऐसे बीकन में बदल दिया गया जो सदियों बाद भी जागृत होकर किसी भी मासूम बच्चे को अपना शिकार बना सकता था। यह हमें साफ तौर पर बताता है कि काले जादू के असर कभी भी समय के साथ खत्म नहीं होते। तो क्या ये केस वहीं खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं। ये आज भी एक एक्टिव थ्रेट यानी सक्रिय खतरा बना हुआ है। उस खौफनाक घटना के बाद उस परिवार ने तो वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन स्थानीय लोगों और कहानियों की माने तो वो शापित म्यूजिक बॉक्स आज भी नष्ट नहीं हुआ है। वो आज भी कहीं ना कहीं छुपाकर या दबाकर रखा गया है, और ऐसा कहा जाता है कि अगर आज भी कोई उसे खोज निकाले और आधी रात को उसकी चाबी घुमाकर उसे बजाए तो वो बिना चेहरे वाला साया अपनी उसी भयानक नियत के साथ फिर से जाग उठेगा। मतलब ये एक ऐसा खतरा है जो बस किसी के द्वारा उसे फिर से खोलने का इंतजार कर रहा है। और इसीलिए सोर्स मटेरियल हमें एक बेहद शक्तिशाली और खौफनाक चेतावनी के साथ छोड़ता है। कभी कभी कुछ दरवाजे हमेशा बंद ही रहने चाहिए। ये पूरी केस स्टडीज बात की एक डरावनी याद दिलाती है कि किसी भी अनजान या प्राचीन वस्तु को बिना सोचे समझे अपने घर में लाने के अंजाम कितने अकल्पनीय हो सकते हैं। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें अतीत की धूल में ही दबे रहने देना चाहिए। तो अगली बार जब आप किसी पुरानी धूल भरी चीज को उठाकर घर लाने की सोचें तो खुद से जरूर पूछिएगा, क्या आप वाकई जानते हैं क्या आप अपने साथ क्या घर ला रहे हैं? आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस रहस्यमयी सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।